जनपद फतेहपुर में लव जिहाद का मामला आया है सामने। हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर किया गया निकाह, शपथ पत्र और दस्तावेजों पर किया गया बड़ा खेल। थाना प्रभारी हुसैनगंज के क्रियाकलापों से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। वहीं पुलिस अधीक्षक से की ऐसे प्रभारी को हटाने की मांग। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवाई गांव में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जो कि नदीम अहमद नाम का लड़का मुंबई से मौसमी हजारिका नाम की लड़की को भगा कर लाया था और यहां कह रहा था कि हम सभी हिंदुओं के जीजा हो गए हैं। इसी बात से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मवई गांव जाकर देखा कि लड़की हिंदू थी। पहले बताया गया था कि मुस्लिम लड़की है, लेकिन जांच के बाद पता चला कि लड़की हिंदू है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं व सिपाहियों के साथ पहुंचकर वहां देखा गया कि लड़की जो मौसमी हजारिका है उसका नाम अनाया कर दिया गया था, जो कि अवैध रूप से था। हलफनामा में धर्म परिवर्तन कराया गया है। हलफनामे में इसी तारीख को धर्म परिवर्तन भी कराया गया और उसी तारीख को शादी भी की गई, जबकि शपथ पत्र में कोई भी शादी मान्य नहीं है। यह भी एक जांच का विषय बना हुआ है। शपथ पत्र में लड़की के माता पिता को स्वर्गीय नहीं दिखाया गया, जो कि लड़की बता रही है कि हमारे माता पिता मर चुके हैं और शादी जिस मौलवी ने करवाया है अवैध रूप से, उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थाना प्रभारी की बात करें तो 16 तारीख की सूचना के बाद भी मुकदमा नहीं लिखा गया और बताया गया कि उनके ऊपर कोई आईपीसी धारा बनती ही नहीं, जबकि लिखित रूप से प्रार्थना पत्र दिया गया था। लेकिन 20 तारीख तक कोई कार्रवाई न होने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 20 तारीख को थाने का घेराव किया। उसके बाद फिर सकारात्मक कार्रवाई हुई, लेकिन वह जो धाराएं लगाई गई वह भ्रमित करने वाली धाराएं थी। अब जांच के बाद कितनी धाराएं बढ़ती हैं वह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे के बाद भी अगर प्रशासन ढीला ढवाई करता है तो ऐसे पुलिसकर्मियों की भी जांच होनी चाहिए कि प्रशासन ऐसा कर क्यों रहा है। बजरंग दल के जिला संयोजक ने पुलिस अधीक्षक फतेहपुर से इस पर संज्ञान लेने व ऐसे थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। और उसके लड़के ने भी यही किया। कोई मौसमी हजारिका नाम की एक महिला है, उसको बहला फुसला के बम्बई से ले आए हैं। उसका पता नहीं कि उसका परिवार क्या है क्या नहीं है। नदीम है, वो 10 तारीख को आया, ऐसी सूचना मिली और अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इसलिए आज थाने में बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता है और यदि मुकदमा नहीं होगा तो अंजाम उसका ठीक नहीं। मैं बस ये निवेदन करना चाहता हूँ, इसके खिलाफ मुकदमा हो, जाँच बाद में चलती रहेगी। हिंदू बहन बेटियों को ये लव जिहाद का शिकार बनाते हैं और उसके बाद ये चैन की नहीं सोते और ये खरीदने की लोगों को धमकी देते हैं। हमने प्रशासन खरीद लिया, कानून खरीद लिया, तो इनके धर्म में और इनके मौलानाओं में इतनी औकात नहीं है कि हमारे हिंदू धर्म के किसी भी एक व्यक्ति को खरीदें या कानून को खरीदें। इनके खिलाफ मुकदमा होगा, सख्त कार्रवाई होगी और यदि किसी तरह से ढीला होता है तो बजरंग दल फिर कुछ भी करने के लिए तैयार है। बजरंग दल पीछे नहीं हटेगा। यहाँ से लेके पूरे प्रांत के लोग आएंगे, जरूरत पड़ेगी पूरे देश के लोग आएंगे। इसके लिए बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। अगर बस इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती और मुकदमा नहीं होता उसको जेल नहीं मिलेगा। अरविंद जनसेवा जिला शासन। कल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा थाना हुसैनगंज का घेराव किया गया था, क्या विषय है? ये हुसैनगंज थाना क्षेत्र में और भिटौरा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, एक मवई गांव पड़ता है। वहाँ 16 तारीख को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि एक नदीम अहमद नाम का लड़का जो मौसमी हजारिका नाम की लड़की मुंबई से भगा कर लाया था, उसका ये कहना है कि हमने शादी कर लिया है। जैसे हम लोगों को पता लगा, क्योंकि वो समाज में कहता था कि सारे हिंदू हमारे अब साले हो गए हैं, तो हम लोगों को जानकारी मिली, पहुँचे वहाँ और प्रशासन के सहयोग से उसको लाया गया। पहले तो प्रशासन ला नहीं रहा था, कह रहा था कि कौन सी धारा लगाएंगे, वो बालिका अपनी मर्जी से कर रही है। उसके बाद लाया गया और थाने आकर हमने दस्तावेज देखा, क्योंकि हलफनामे में धर्म परिवर्तन कराया गया जो कि मान्य नहीं है और हलफनामा और शादी उसी तारीख को दिखाई गई है, ताकि धर्म परिवर्तन के बाद 1 महीने बाद आप शादी करेंगे ये मान्य होता है। शपथ पत्र में शादी मान्य भी नहीं होती, ये भी एक विषय बनता है। शपथ पत्र में माता पिता को स्वर्गीय नहीं दिखाया गया, ताकि वो दोनों लोग कह रहे हैं कि माता पिता लड़की के मर चुके हैं। अब ये सारे पॉइंट यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं, तो विषय ये बनता था कि तुरंत मुकदमा होता। वहाँ पे 16 तारीख को हम लोग गए
एसओ साहब से बात किया वहाँ हुसैनगंज थाना, लेकिन उन्होंने कोई इसमें समझौता अपने तरफ से किया ही नहीं। उन्होंने मुकदमा नहीं लिखा और हम लोग वहाँ से चले आए। उसके बाद एप्लीकेशन देने के बाद 4 दिन हो गए। 20 तारीख को पुनः थाने का घेराव किया गया, क्योंकि 4 दिन हो गए थे, लड़की को छोड़ दिया गया था, लड़के को छोड़ दिया गया था। अब 20 तारीख को मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन मुकदमा भी ऐसा है जो कि हम लोगों को भ्रमित किया गया है केवल। अगर लड़की से चार्जशीट जब लगाई जाएगी, जब लड़की से बयान लिया जाएगा, तो वहाँ पे दोनों लोग दोषी हो सकते हैं, क्योंकि इस नॉर्मल धाराएं लगाई गई हैं। प्रशासन हमेशा सहयोग करता है, लेकिन हुसैनगंज थाने में जो एसओ साहब अब आए हैं, इन्होंने पता नहीं किसके दबाव पर या किस कारणवश इन्होंने मुकदमा नहीं लिखा। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सरकार इन मुद्दों पर बहुत गंभीर है और ये लोग ऐसी स्थिति में भी क्या समझौता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। हम एसपी साहब से यही कहेंगे कि ऐसे जो सिपाही हैं इन पर कठोर कार्रवाई करें, नहीं तो ऐसी संवेदनशील जो स्थिति है इसमें फिर बड़ी गंभीर समस्या हो जाएगी। जैसा कि आपने अभी सिपाही का नाम लिया, तो स्पष्ट करें, सिपाही का मामला है, किसी सिपाही की इन्वॉल्वेशन है या थाना अध्यक्ष? सिपाही तो सभी होते हैं। अब थाना अध्यक्ष महोदय अमित जी हैं, उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, लेकिन हो जानी चाहिए। ये संवेदनशील मुद्दा है, धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला है, जिसके लिए प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी लड़ रही है। और ऐसे गंभीर मुद्दों पर प्रशासन के लोग, कुछ लोग हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं, इनको इंगित करके इन पर कार्रवाई करनी ही चाहिए।